सो हेलो एवरीवन गाइस, जैसे कि आपको पता है अपना स्ट्रिंग का सीरीज चल रहा है गाइस। सो आज मैं ये क्वेश्चंस करने वाला हूँ, ठीक है। अपना फिफ्थ क्वेश्चन है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो इसको डन मार्क करते हैं यार। सो देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेस्ड है एप्लीकेशन पे। अभी तक जो हमने एप्लीकेशंस पढ़ा है स्ट्रिंग में, ठीक है, उसी पे ये बेस्ड है। क्योंकि हमने सोचा कि यार देखो यार, अभी तक तो हम चार क्वेश्चंस में हमने न्यू न्यू चीजें सीखा, लेकिन अब हम जा रहे हैं जो न्यू चीजें अभी तक सीखे हैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब एप्लीकेशंस को देखेंगे कि हमने जो प्रीवियस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो यार, यही डेटा स्ट्रक्चर्स का रूल है, जो तुम पीछे पढ़े हो उसी को आगे इम्प्लीमेंट करने का हमेशा ट्राई करो, ठीक है। सो यही मैं आपको इस वीडियो में और इस क्वेश्चन से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि देखो रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम अपना पास्ट कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो यार तुम क्वेश्चंस को इजीली बना दोगे, क्योंकि यार क्वेश्चंस में सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं यार। फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस इन स्ट्रिंग, ठीक है, गिवन टू स्ट्रिंग नीडल एंड haystack, return the index of the first occurrence of needle, okay, in haystack or -1 if needle is not part of haystack। देखो क्वेश्चंस बोल रहा है, देखो क्वेश्चंस कुछ खास वो नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन दो स्ट्रिंग दिया है। एक स्ट्रिंग का नाम है haystack, ठीक है, और एक स्ट्रिंग का नाम है नीडल, ठीक है, नीडल। ये बोल रहा है क्वेश्चंस कि तुमको हैशटैग जो स्ट्रिंग है इसमें तुमको नीडल को ढूंढना है। अगर नीडल अवेलेबल है तो इसका फर्स्ट इंडेक्स, इसका इस नीडल स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करो, फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करो, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स को क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है, रिटर्न कर देना है एज एन आंसर, फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। यही आंसर मतलब यही बस क्वेश्चन है यार, दो ही स्ट्रिंग दिया। तो देखो यार एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। एग्जांपल से देखो, ये अपना हैशटैग स्ट्रिंग गिवन है, हैशटैग, ठीक है। क्या गिवन है यार, स्ट्रिंग क्या गिवन है, सैड बट सैड, सैड बट सैड। अगर तुम देखोगे तो सैड बट सैड, और नीडल क्या है, सैड। तो इस नीडल स्ट्रिंग जो है इसको इसमें ढूंढना है, इसको इसमें मुझे ढूंढना है, इस स्ट्रिंग में ढूंढना है। तो अगर तुम देखोगे सैड कहाँ कहाँ अवेलेबल है, सैड कहाँ कहाँ अवेलेबल है, अगर मैं तुमको दिखाऊं तो सैड यहाँ भी अवेलेबल है, 0 से 3 इंडेक्स। देखो मैं इंडेक्सिंग करता हूँ, 0 1 2, ठीक है, 3 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, ठीक है। सो देखो यार, अगर तुम देख पा रहे हो तो 0 से 2 में एक सैड अवेलेबल। अगर मैं 0 टू 2 लूं, ठीक है, 0 टू 2 लूं, तो देखो यहाँ पे एक सैड अवेलेबल है, यहाँ पे एक सैड अवेलेबल है, ठीक है। इस सब स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। अगर 0 से 2 कैरेक्टर लूँ तो एक सैड अवेलेबल है। और अगर मैं 6 टू 8 लूँ, अगर एक मैं 6 टू 8 लूँ, अगर मैं 6 टू 8 लूँ तो एक सैड अवेलेबल है। एक और सैड मतलब सब स्ट्रिंग इसको बोल दो सैड। यहाँ पे देखो एक और अवेलेबल है, मतलब इस स्ट्रिंग में दो अवेलेबल है, दो नीडल अवेलेबल है, दो नीडल अवेलेबल है। बट हमें कौन सा वाले का फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करना है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस इन ए स्ट्रिंग, मतलब जो पहली बार अकर कर रहा है उसका फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करना है। तो पहली बार कौन अकर कर रहा है, ये यही वाला अकर कर रहा है ना, ये 0 से 2 वाला अकर कर रहा है। देखो 0 से 2 में सैड है, 0 से 2 में सैड है, मतलब नीडल है। तो इसकी फर्स्ट इंडेक्स क्या है, इसकी फर्स्ट इंडेक्स 0 है। तो देखो यही 0 हमने रिटर्न कर दिया एज एन आउटपुट, एज एन आउटपुट। सो यार ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। देखो तुम बिल्कुल क्लियरली क्वेश्चन को तो तुम समझ ही गए होगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बस इस नीडल को इसमें ढूंढना, दैट्स ऑल। और कुछ करना ही नहीं यार, और कुछ तुम्हें करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। सो देखो यार, अब जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने सब स्ट्रिंग भी पढ़ा था कि सब स्ट्रिंग कैसे चेक करते हैं, कैसे हम पैलिंड्रोम चेक करते हैं, उस वीडियो में मैंने बताया था। तो देखो यार, यहाँ पे सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा सब स्ट्रिंग वाले, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखो मैं हमेशा क्या करूंगा, एक सब स्ट्रिंग इस लेंथ का इसमें से निकालूंगा, ठीक है। कैसे निकालूंगा मैं वो भी तुमको समझा देता हूँ। जैसे मान लो इस सैड बट सैड को लिखता हूँ, ठीक है,
सैड बट सैड को लिखता हूँ, जैसे मान लो ये क्या है अपना सैड, ठीक है, सैड बट सैड, ठीक है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा यार, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, ये क्या हो गया, ये अपना हे स्टैक हो गया, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये इसमें अब मुझे ढूंढना है, किसको ढूंढना है यार, मुझे इसको ढूंढना है, सैड को, इस नीडल वाले को। तो इसका स्ट्रिंग क्या है, सैड। ये क्या है, इसका क्या नाम है यार, ये नीडल है, ठीक है, ये अपना नीडल है, मतलब जिसे मुझे ढूंढना है ये क्या है, नीडल है, ठीक है, ये नीडल है, ठीक है। और ये क्या है, अपना हे स्टैक है, ये अपना हे स्टैक है। अब मैं क्या करूंगा यार, मैं सिंपल एक फॉर लूप यूज करूंगा, ठीक है। और अपने जो सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, मैं हमेशा क्या करूंगा, इस नीडल लेंथ का इसमें सब स्ट्रिंग्स निकालूंगा, हर एक इंडेक्स पे जाऊंगा। देखो मैं पहले 0 पे आऊंगा, मैं 0 पे आऊंगा, देखो मैं 0 इंडेक्स पे आया, ठीक है। और मैं इस 0 इंडेक्स से बोलूंगा भाई मुझे तू इस लेंथ का सब स्ट्रिंग निकाल के दे, मुझे चेक करना है क्या तू रखा है क्या इस नीडल को। तो कैसे निकालोगे यार, सब स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं, अगर इस लेंथ का तुम्हें निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, मान लो ये आई है, ये आई है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग डिफाइन करूंगा, ठीक है, एक स्ट्रिंग डिफाइन करूंगा, ठीक है। और मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए, मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए, मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, सब स्ट्रिंग चाहिए। तो यार यहाँ पे सिर्फ मैं एक सब लिख देता हूँ, आप शॉर्टकट के लिए, ठीक है, शॉर्टकट के लिए सब लिख देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी डिफाइन करना है, स्ट्रिंग भी रहेगा, ठीक है, स्ट्रिंग भी रहेगा, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया, ये सब हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस जो क्या है से इसका नाम क्या है, हे स्टैक, हे स्टैक पे जाऊंगा, हे स्टैक पे जाऊंगा, ये अपना वेरिएबल स्ट्रिंग का नाम है, जो वेरिएबल है, हे स्टैक पे जाऊंगा और सब स्ट्रिंग मेथड का यूज करूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैं यूज करूंगा सब स्ट्रिंग मेथड, सब स्ट्रिंग मेथड जो मैंने आपको पढ़ाया था, सब स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इस आई से भाई मैं पहले 0th इंडेक्स से इस नीडल को चेक करना चाहता हूं, क्या ये जो नीडल है 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है क्या। तो मैं क्या चेक करूंगा, 0th इंडेक्स, ठीक है, आई और आई प्लस एन, इसका लेंथ में क्या मान लेता हूं, इसका लेंथ में यम मान लेता हूं, यम है, तो मैं इसमें एम ऐड कर दूंगा, ठीक है, आई प्लस एम। तो मैं हमेशा मैं इस 0th इंडेक्स से कहां तक जाऊंगा, अगर एम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सेट की लेंथ 3 है तो एम की वैल्यू 3 है, ठीक है, 3 है। तो मैं पहले ये 0 से क्या जाएगा 3, देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो आई की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, और यहाँ पे भी आई की वैल्यू 0 है, प्लस एम की वैल्यू 3 है, तो 3, तो ओवरऑल ये कितना होगा, ये ओवरऑल अगर देखोगे तो कितना होगा, 0 से 3 ही होगा ना, 0 से 3 ही होगा ना, 0 से 3 ही होगा ना। तो यहाँ पे मैं पहली बार 0 से 3 जाऊंगा, ठीक है, 0 से 3, और देखो ये जावा में 3 एक्सक्लूडेड होता है, तो मैं 0 से 2 इस सब स्ट्रिंग को ला रहा हूँ। तो देखो 0 से 2 क्या आएगा, यस आएगा, ए आएगा, डी आएगा, मतलब इतना सब स्ट्रिंग एक बार में आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और मैं चेक कर लूंगा क्या ये सैड और ये जो नीडल है इक्वल्स है, अगर ये इक्वल्स हैं तो मैं डायरेक्टली आई की वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा, जो आई है ना इसको डायरेक्टली रिटर्न करूंगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो मैं बोलूंगा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, अगर इक्वल नहीं है ठीक है, तो मैंने 0th इंडेक्स से अभी चेक किया है ना, अब मैं फर्स्ट इंडेक्स से चेक करूंगा। तो मैं आई को बोलूंगा भाई आई अब तू आगे बढ़ जा, जो नीडल है ना ये 0th इंडेक्स से स्टार्ट नहीं हो सकता, मैंने चेक कर लिया है, तो अब चल आगे बढ़ जाते हैं। अब आजा तू भाई, तू फर्स्ट इंडेक्स पे आ जा, अब तू फर्स्ट इंडेक्स पे आ जा, ठीक है। तो ऐसे हमेशा तुम जनरेट करोगे, अब फर्स्ट इंडेक्स से क्या सब स्ट्रिंग जनरेट कर होगा, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, आई की वैल्यू 1 आ जाएगी, और फिर से आई की वैल्यू 1 है, प्लस प्लस एम की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो तुम क्या करोगे 1 से 4, इसका ओवरऑल क्या होगा, और 4 हो जाएगा ना, 1 से 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 को तुम एक्सक्लूड करोगे। जावा में तुम्हें पता है जो सब स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स होता है, इसमें सब स्ट्रिंग मेथड में वो एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे 1 से 4 3 इंडेक्स तक का लोगे, 1 से 3 इंडेक्स तक का लोगे, तो यहाँ से 1 से 3 इंडेक्स आओ, 1 से 3 इंडेक्स, तो देखो ये क्या आएगा, मतलब हमेशा मैं इसी लेंथ का लूंगा,
जो नीडल है ना इसी लेंथ का सब स्ट्रिंग जनरेट कर रहा हूँगा। तो फिर से तुम्हें यहाँ पे ADB मिलेगा, फिर से ADB को तुम चेक करोगे, नीडल के इक्वल है क्या, ये नीडल के इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो ऐसे तुम्हारा ये पॉइंटर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और कहाँ तक आएगा यार, यहाँ तक आएगा। मैक्सिमम कहाँ तक आएगा, आई यहाँ तक आएगा। क्योंकि यार हमें इतना लेंथ हमें इस साइड छोड़ना है ना, तभी तो प्लस करोगे, नहीं तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा ना। मतलब यम का लेंथ हमेशा इस साइड रहना ही रहना चाहिए, यम का लेंथ हमेशा राइट साइड में रहना ही रहना चाहिए। तो ये लूप कितने टाइम चलाएंगे यार, ये लूप कितने टाइम चलाओगे तुम, ये लूप कितना टाइम चलाओगे। अगर इसका लेंथ देखोगे तो कितना है, 3 3 6 3 9, इसका लेंथ 9 है, ठीक है 9 है, माइनस क्या करोगे, इसका लेंथ माइनस कर दोगे, तो इसका लेंथ क्या है, 3 है। तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, मतलब हम 6 इंडेक्स तक ही आएंगे। देखो 6 इंडेक्स तक ही आएंगे, क्योंकि हमें यम का लेंथ राइट साइड में छोड़ना है भी है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, प्लस यम, क्योंकि मैं इतने लेंथ का सब स्ट्रिंग ऑर्डर ऑफ 1 में जनरेट कर रहा हूँ। देखो यही होता है एप्लीकेशन। मैंने पास्ट में आपको सब स्ट्रिंग पढ़ाया, और देखो यहाँ पे सब स्ट्रिंग का मैं यूज कर रहा हूँ। देखो इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन, इसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। भाई जो तुम पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाओ और रिविजन करो यार। डेटा स्ट्रक्चर से यार डेफिनेटली बिकम अ केक वॉक फॉर यू, अगर आप प्रॉपर रिविजन कर रहे हो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो यार चलते हैं, कोड करते हैं विदाउट एनी डिले। और आपको पता है कि मैं सिर्फ एक ही फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगा। हमने कोई स्पेस नहीं यूज किया है, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, जो कि कांस्टेंट होगी, ठीक है, वो आपको पता है, ठीक है। सो चलो यार देखते हैं, फटाक से कोड करते हैं, वहां पे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चंस को ओपन करते हैं यहाँ से अपने लिंक से, ठीक है, और कोड करते हैं, ठीक है। सो ओपन हो गया गाइस, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करो, ठीक है। अगर अच्छा लगा तभी यार कमेंट किया करो कि अच्छा लग रहा है वीडियो और आप बनाओ, ठीक है। क्योंकि यार रिकर्सन काफ़ी स्टूडेंट को टफ लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट जो अपना सीरीज होगा रिकर्सन का स्टार्ट करूंगा। तो गाइस आपका क्या फीडबैक है, रिकर्सन स्टार्ट होना चाहिए या क्या स्टार्ट होना चाहिए, आप मुझे बताओ, ठीक है। कोड करते हैं गाइस, ठीक है। सो हमें पहले क्या चाहिए, पहले तो मैं एक लेंथ ले लेता हूँ यम का। यम क्या किसकी लेंथ थी, नीडल डॉट लेंथ, ठीक है। इसकी जो मुझे चाहिए, ये हमें नीड है, ये हमें नीड है, इसीलिए इसका नाम नीडल रखा गया कि भाई मुझे नीड है इसकी, इसी को ढूंढना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, इस हे स्टैक पे जा रहा था, इसी में मुझे सर्च करना है हे स्टैक में। तो मैंने इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन हे स्टैक के लेंथ तक चलेंगे, हे स्टैक के लेंथ तक चलेंगे भाई, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। बट आपको मैंने बताया था कि ये आई कहाँ तक जाएगा, हे स्टेक माइनस इस नीडल का लेंथ तो माइनस करोगे ना भाई, मतलब ये इतना यम तो हमें राइट साइड में रखना है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे यम कर दिया करूंगा, ठीक है। मैं यम क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भी समझा दूंगा कि मैं यम क्यों कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रिंग हो गया। अब मैं सब स्ट्रिंग जनरेट करूंगा ऑर्डर ऑफ एन में, ऑर्डर ऑफ एन 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, हे स्टैक डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब आई कामा आई प्लस यम, सिंपल। देखो इसीलिए इस यम को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे प्लस यम में यहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट मुझे यम कैरेक्टर राइट साइड में चाहिए, राइट साइड में मुझे कैरेक्टर चाहिए यम, ठीक है। नहीं तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा भाई, कैरेक्टर अगर नहीं रहेगा राइट साइड में तो, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस एम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं प्लस एम कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा, माइनस एम में क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपल एक कॉन्सेप्ट चेक करूंगा कि भाई क्या जो सब स्ट्रिंग मैंने निकाला है, ठीक है, इक्वल इक्वल, क्या ये जो सब स्ट्रिंग मैंने निकाला है क्या ये इक्वल है क्या हमारे नीडल के, जो मैं ढूंढ रहा हूँ अभी, क्या ये इक्वल है क्या। अगर ये इक्वल है तो मैं कुछ डिले नहीं करूंगा, डायरेक्ट अपना फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करूंगा जो कि आई होगा, मैं डायरेक्ट आई को रिटर्न कर दूंगा। अगर भाई ऐसा नहीं हुआ, मतलब मैंने अपना ये नीडल को मैं नहीं ढूंढ पाया, तो भाई सिंपल मैं -1 रिटर्न कर दूंगा, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, देखो -1 रिटर्न कर देना अगर नहीं मिलेगा तो, ठीक है। सो देखो यार रन करके देखते हैं, ठीक है। देखो रन भी हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट करके देखते हैं मार के, ठीक है। सो देखो यार, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, बोलता हूँ हमेशा यार नोट्स बनाया करो,
जो भी तुम पढ़ रहे हो प्रॉपर नोट्स बनाया करो। तुम्हें हो सकता है ये क्वेश्चंस काफी इजी लगा हो, लेकिन जब तुम मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करोगे ना, और इस ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तुम सब स्ट्रिंग निकाल रहे हो एक फिक्स लेंथ का, ठीक है, तब तुम्हें इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ये देखो ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं यार, यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ वन ले रहा हूँ, देखो कितना एफिशिएंट है। अगर तुम ये टेक्निक नहीं जानते थे तो इसको टेक्निक बोलते हैं, तो तुम एक टेक्निक भी अपने नोट्स बना के लिख दिया करो कि दिस इज अ टेक्निक, ठीक है, दिस इज अ टेक्निक। जब मैं बिगनर था यार मैं ऐसे ही पढ़ता था, ठीक है, दिस इज अ टेक्निक दैट वी शुड यूज इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, सो आई होप यार आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में।